नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आज नवनिर्वाचित महासभा की सभा का शुभारंभ नव जागृति नवचेतना नव आयाम के सांगावाला गांव में पौष बड़ों के साथ श्री गणेश किया गया। ग्राम सांगावाला की युवा टीम के नेता बालूराम मुंडोतिया, राम अवतार व युवक मंडल टीम के अल्प समय के आग्रह पर नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल, पूर्व IAS, महासभा के पदाधिकारियों की एक टीम के साथ किशनगढ़ अजमेर से सीधे ही सांगावाला गाँव पहुंचे। उल्लेखनीय है कि युवक मंडल सांगावाला की टीम गत 20 वर्षों से यह पोष बड़ा का कार्यक्रम एक भाईचारा, सहयोग, प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से किया जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर प्रांगण में बाबा के दरबार में ग्रामवासियों, युवा साथियों, मातृशक्ति की उपस्थिति में एक सारगर्भित ग्राम सभा का शानदार आयोजन किया गया। बाबा के दरबार में उपस्थित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का उत्साह के साथ गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया गया। निर्वाचित पदाधिकारियों ने महासभा के निर्वाचन के पश्चात पैनल सिस्टम को भूलकर समाज हित, ग्रामीण गरीबी उत्थान, विकास में सुधार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास, भेदभाव, अत्याचार व शैक्षणिक विकास और प्रगति पर ध्यान देकर एकजुट होकर काम करने का विश्वास दिलाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल ने कहा कि समाज को आगे ले जाने के लिए समाज ने वोट देकर समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। अखिल भारतीय रैगर महासभा का इतिहास गौरवशाली रहा है। 1944 में 78 वर्ष पूर्व महापुरुषों ने इस महासभा की शुरुआत की थी। समाज के इतिहास की जानकारी होना चाहिए। आत्माराम जी लक्ष्य ने 39 वर्ष में 100 साल जैसा काम कर गए। सांगावाला गांव छोटा सा बताया, परंतु जिस गांव की पहचान महासभा तक है वह गांव छोटा नहीं है। रैगर समाज स्वाभिमानी समाज है, यह अनमोल गुण है। शायद इसी गुण के कारण हम राजनीति से पीछे हो सकते हैं। इसका कुछ अल्टरनेट देखना है। नवल द्वारा शिक्षा में सुधार के साथ मंदिर प्रांगण में एक लाइब्रेरी चालू करने के सुझाव पर गांव के भामाशाह कजोड़ मल मुंडोतिया ने 5 लाख रुपए व गुलाब बरोलिया ने कहा कई गांव में जगह लाइब्रेरी का मौका देखने को मिला। ग्राम सभा के दौरान सांगावाला गांव के प्रदेश के अर्धसैनिक बल BSF मणिपुर में तैनात सूबेदार हीरालाल बरेलिया ने फोन पर संपर्क कर महासभा के सांगावाला गाँव में आने पर बहुत खुशी जाहिर की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम मौर्य, कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र जलूथरिया, उपाध्यक्ष लाल नारोलिया, राष्ट्रीय महासचिव RK रैगर, बद्री नारायण झिगोनिया, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रचार प्रसार हरिनारायण मौर्य, रिटायर्ड RPS, उप सरपंच चावंदिया चमन लाल, सरदारमल आदि मौजूद रहे। के इतिहास को अगर हम देखें तो हमें हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इनकी शुरुआत उन महापुरुषों ने की है जिस वक्त में हम बहुत कमजोर थे, सब बिखरे हुए थे। पैसे के लिहाज से हमारे पास कोई धनराशि समाज के पास इतनी नहीं थी। पढ़ाई के नाम पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। भारत और पाकिस्तान उस वक्त में एक था, तो पाकिस्तान से जो लोग आते थे उनको पढ़ा लिखा ज़्यादा मानते थे, या दिल्ली में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे। हमारे संत पुरुषों का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस समाज के ऊपर उन दिनों में था, और अखिल भारतीय रैगर महासभा का निर्माण का जो एक विचार आया वो भी हमारे संत महात्मा के दिमाग में ही आया। हमारे आदरणीय श्री ज्ञान स्वरूप जी महाराज और उनके परम शिष्य, या उनके ये कहना चाहिए कि जैसे एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होता है, एक कोई आइडिया देता है, एक कोई काम कहता है, दूसरा उसको पूरी तरीके से क्रियान्वित करता है, ऐसे हमारे आत्माराम जी लक्ष्य साहब। बच्चों को पता नहीं, युवाओं को पता है कि नहीं है, आत्माराम जी लक्ष्य 39 साल की जिंदगी उनकी रही। और मैं ये उदाहरण सब जगह देता हूँ कि एक आदमी पैदा होता है, उसको उसका बाल्यकाल कैसे गुजर जाता है उसको पता नहीं। बाल्यकाल के बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है, वो भी एक ऐसा समय में आके काम करने का सोचता है, तो प्लानिंग ही करता रहता है, और फिर कहीं जाके 25-30 साल की उम्र में वो काम करने की क्षमता पैदा करता है, तो प्लानिंग ही करता रहता है, और फिर कहीं जाके 25-30 साल की उम्र में वो काम करने की क्षमता पैदा करता है, और जब वो आगे काम करने के लिए पूरी ताकत लगाता है तो उसकी उम्र 40 साल तो हो ही जाती है। अब आत्माराम जी लक्ष्य साहब जो हमारे संत हुए थे, उन्होंने 39 साल तक वो सारा कुछ कर दिया जो एक आदमी पूरी 100 साल की जिंदगी में नहीं कर सकता है। ऐसे संत पुरुषों द्वारा स्थापित इस समाज की इस महासभा का
जो स्थान है, मेरे हिसाब से तो मैं उससे बड़ी संस्था कोई नहीं मानता हूँ। मैं इतना सम्मान के साथ उस संस्था को देखता हूँ। और उसमें 1944 से अब तक के जितने अध्यक्षों का आप नाम देखो तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए। पहले अध्यक्ष हुए हैं जो पाकिस्तान था उस वक्त में, कराची सिंध प्रांत के नगर निगम के कमिश्नर उस वक्त में जो थे, 1944 की बात है, वो उसके पहले अध्यक्ष बने। मतलब सोच सकते हो, आज नगर निगम जो जयपुर है उसका अगर कमिश्नर कोई समाज का अध्यक्ष बन जाए तो आपको कितना गौरव होगा। ये आज की बात है, लेकिन आज से 75 क्या 80 साल पहले, 78 ईयर्स 75 साल पहले अगर समाज का कोई पढ़ा लिखा कमिश्नर इस महासभा का अध्यक्ष बनता है तो क्या उस वक्त में स्थिति रहेगी, क्या उस वक्त में फिजा नहीं होगी महासभा की। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरे बहुत बड़े समाज सेवी हुए कन्हैयालाल जी, जो है ना वो रातावाल साहब, रातावाल जी थे, हाँ, चौधरी कन्हैयालाल जी रातावाल, यही अपने सूरजगढ़ इस एरिया के थे, लेकिन वो दिल्ली जाके रहने लगे। बहुत बड़े सेवी, समाज सेवी, खजांची रहे पहले, और उसके बाद में जो भी हमारे इसके अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। समाज को शिक्षा से जोड़ो, समाज में शिक्षा पूर्णतः आनी चाहिए। आगे जो भी महासम्मेलन हो, इसके अंदर लड़कियों में शिक्षा की बात की, बालिका शिक्षा की बात करी, और भी बहुत सारी। उस वक्त में मैं तो सीताराम जी तो खैर बहुत खजाना है हमारे अनुभव का, लेकिन दूसरे महासम्मेलन जो राजस्थान के अंदर हुआ उसके अंदर उस वक्त में आप लोगों को पता होगा कि ये कहा कि बारात 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। आप सोचो 1946 के अंदर क्या सोचा होगा उन्होंने। उसके बाद में 5-5 दिन तक बारातें रही थी। उस वक्त में ये कहा था कि हम बेगारी प्रथा नहीं फॉलो करेंगे। रेगड़ समाज सबसे स्वाभिमानी समाज है, रेगड़ समाज जो अनुसूचित जाति वर्ग के, ये मेरा मानना है। वो अगर आप उसको सम्मान नहीं दोगे तो वो आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा। अगर आप सम्मान दोगे तो आपके साथ बिल्कुल खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। हमें कोई आदमी हमारी बेइज्जती कर दे तो हम सहन नहीं कर सकते। हो सकता है ये हमारा जो एक अनमोल जो एक गुण है उसकी वजह से हम राजनीतिक में पीछे हों, लेकिन ये सबसे बड़ा जो है हमारा एक गुण है ये, क्योंकि स्वाभिमान को हम कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। स्वाभिमान को गिरवी रख के हम कहीं जो है नहीं जा सकते। इतनी बड़ी जाजम अगर पंचायत की है, उधर जूते खुले हुए हैं, दूसरे लोग वहाँ बैठे हैं, हमको आए बोले कि आप भी वहाँ बैठोगे तो हम नहीं बैठेंगे, बिल्कुल हम वहाँ से दूर हट जाएंगे, बैठेंगे ही नहीं। तो ये जो स्वाभिमान है ये हमारी पहचान है। तो वो स्वाभिमान कायम रखने के लिए हमारे संतों से उन्होंने ये बात करी थी। और एक चीज वकील साहब आपको भी जानकारी होगी, आप पढ़ें, उस वक्त के अंदर जब 1 रुपए की कीमत बहुत बड़ी होती थी, 1946 के सम्मेलन के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता का ये प्रमाण है कि उसमें ये निर्णय लिया था कि जब बारात आएगी तो उसकी लाभ के अंदर 5 रुपए शिक्षा के रूप में जो है ना कलेक्ट किया जाए। 1946 के अंदर 5 रुपए शिक्षा कोष में जो है ना उसको हम जो है ना वसूल करेंगे, और उसका पैसा कैसे जमा वो हुआ कि नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन सोच की बात है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा के प्रति जागरूक रहना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, और जब शिक्षा आती है तो सारा कुछ ठीक होता है। आज जो भी प्रोग्रेस हमारी हुई है वो शिक्षा की है। शिक्षा की वजह से मैं भी पता कर रहा था कि इस गांव के अंदर लगभग 50-60 घर होने आए हैं अभी, और लगभग सभी घरों में सरकारी नौकर है, जमीनें हैं आप लोगों के पास में। यहाँ से कुछ लोग अचरोल जाके बस गए, 20 घर वहाँ बस गए, कुछ लोग जयपुर चले गए, जैसे वकील साहब चले गए, फिर भी इस गांव की पहचान है। अब इस पूरे गांव के अंदर एक वकील है, और ये एक वकील साहब यहाँ बैठे हैं, 3 हैं, लेकिन अब हो गए। लेकिन जब नाम लेते हैं गुलाब जी का तो नाम आता है सांगा वाला। एक आदमी आपके पूरे गांव की पहचान इतनी जबरदस्त तरीके से कायम करता है, तो आप नहीं समझ सकते, इससे सारा कुछ ठीक होता है। आज जो भी प्रोग्रेस हमारी हुई है वो शिक्षा की है। शिक्षा की वजह से मैं भी पता कर रहा था कि इस गांव के अंदर लगभग 50-60 घर होने आए हैं अभी, और लगभग सभी घरों में सरकारी नौकर है, जमीनें हैं आप लोगों के पास में। यहाँ से कुछ लोग अचरोल जाके बस गए, 20 घर वहाँ बस गए, कुछ लोग जयपुर चले गए, जैसे वकील साहब चले गए, फिर भी इस गांव की पहचान है। अब इस पूरे गांव के अंदर एक वकील है, और ये एक वकील साहब यहाँ बैठे हैं, 3 हैं, लेकिन अब हो गए। लेकिन जब नाम लेते हैं गुलाब जी का तो नाम आता है सांगा वाला। एक आदमी आपके पूरे गांव की पहचान इतनी जबरदस्त तरीके से कायम करता है, तो
तो आप नहीं समझते तो इस गांव के अंदर थानेदार भी होना चाहिए, इस गांव के अंदर तहसीलदार भी होना चाहिए, इस गांव के अंदर बड़ा मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, आईएएस भी होना चाहिए, आईपीएस भी होना चाहिए। तो हमें जो उद्देश्य रखना है, इस गांव वालों को उद्देश्य रखना है कि वकील साहब तो हो गए, लेकिन वकील साहब जिस कोर्ट में जाते हैं उसमें जो जज बैठता है वो भी हमारा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम जो है ना सोच रहे हैं कि ये एक प्रचार प्रसार हम करें कि हमारे समाज के अंदर जब तक बड़े अफसर नहीं होंगे, हमारे समाज की पहचान मैं सभी जगह कहता हूँ कि 3 तरह से होती है। शिक्षा से होती है, उसमें बड़े बड़े अफसरों से होती है, दूसरा राजनीति से होती है जिसमें सरपंच से लगा के और सांसद तक, एमपी तक होती है। वो अगर समाज में जितने ज़्यादा होंगे उतनी समाज की बड़ी पहचान होगी। और तीसरा, हमारे समाज के अंदर जो व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे समाज की पहचान होती है। तो इन तीनों दिशाओं के अंदर हमें काम करना है। कितना कर पाते हैं ये निर्भर करता है कि हमारे जितने भी जो बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे संत पुरुष हैं, हमारी महिलाएं हैं और हमारे युवा हैं, हमारा कितना साथ देते हैं। हम योजना बना के लाएंगे, कार्य योजना आपके सामने रखेंगे। हमारी जो टीम है, कार्यकारिणी है, ये पूरे मनोयोग से काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं सबकी क्षमता को जानता हूँ। तो हम किस तरह से सभी लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे, ये संकल्पना हमारी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो कार्यकाल 3 साल का, 3.5 साल का जो भी रहेगा, उसमें समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे। समाज के प्रति हमारा जो समर्पण है, समाज के प्रति हमारे जो दायित्व है वो निभाएंगे। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका तो हम सोच रहे हैं कि पहली मीटिंग के अंदर कुछ उसके अंदर कोई कमेटी बना के और उसका किस तरह से उसमें बदलाव कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी वाली चीज़ें भी बैठ के बात करेंगे। आपने हमें बुलाया, मैं सम्मान दिया इतना शॉर्ट पीरियड के अंदर, उसके लिए तो मेरे पास में कोई शब्द नहीं। विशेष रूप से आपने कहा कि ये जो आयोजन हमारी युवा टीम ने किया है, उन युवा टीम का मैं बहुत ही खुले उसका तो हम सोच रहे हैं कि पहली मीटिंग के अंदर कुछ उसके अंदर कोई कमेटी बना के और उसका किस तरह से उसमें बदलाव कर सकते हैं वो करेंगे। बाकी वाली चीज़ें भी बैठ के बात करेंगे। आपने हमें बुलाया, मैं सम्मान दिया इतना शॉर्ट पीरियड के अंदर, उसके लिए तो मेरे पास में कोई शब्द नहीं। विशेष रूप से आपने कहा कि ये जो आयोजन हमारी युवा टीम ने किया है, उन युवा टीम का मैं बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही मन से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिन में आज जयपुर से गया था किशनगढ़, ये किशनगढ़ अपना जयपुर अजमेर वाला, वहाँ पर बच्चों की प्रतियोगिता है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का विषय क्या था आपको मालूम है? संविधान जानने के लिए उन्होंने एक कंपटीशन रखा था। उसके 50 प्रश्न पूछे थे और हमारे बच्चे और बच्चियां बड़ी संख्या के अंदर उन 50 प्रश्नों का एक जो है ना वो कंपटीशन वहाँ दिया था, एक प्रतियोगिता दी थी। सिर्फ उसके अंदर मुझे बुलाया और हमें इतना सम्मान दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आज हमारे बच्चे किस लेवल तक जाके सोचते हैं। तो ये चीज़ें हमें उत्साहित करती है, काम करने वालों को भी उत्साहित करती है और समाज के अंदर भी नया संचार करती है। तो वहाँ से मैं सीधा घर भी नहीं गया, वहाँ से सीधा ही बाईपास होके अब गुलाब जी का जहाँ कहते देखो वकील साहब तो वकील साहब ही हैं, अगर ये कह दे तो कौन टाल सकता है। तो इनका आदेश था, बल्लूराम जी का आदेश था, रामनिवास जी का था, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। पहले कोई वो जो बोवनी होती है ना, बोवनी में मना करने का आप जानते हो क्या परिणाम हो सकता है, तो वो हम कर नहीं सकते। और तो बोवनी बहुत अच्छी हुई है, बच्चों से हमारा सामना हुआ है, गांव वालों से सामना हुआ है, हमारे बहुत ही अजीज लोगों से सामना हुआ है। तो शुरुआत अच्छी है, काम करेंगे और आपके सहयोग से करेंगे, पूरी टीम भावना से करेंगे, सब साथ लेके काम करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रेखा समाज। आप लोगों ने उनको वोट डाल के और एक जिम्मेवारी दी है, बहुत इस विश्वास के साथ कि ये समाज को आगे लेके जाएंगे, समाज का निर्माण करेंगे, समाज के अंदर आई कुरीतियों को खत्म करेंगे, समाज को शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंदर हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं, बहनें हैं, या जो बेरोजगारी हमारे समाज के अंदर आई हुई है, उसमें किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं को विशेष रूप से किस तरह से उनको मूल जो हमारा समाज है या जो हमारी प्रगति है उसके साथ जोड़ा जाए। हमारे युवा वर्ग जो देश की जो पूरी मैन पावर है उसका 60% युवा वर्ग है, उसको किस तरह से हम समाज के साथ जोड़ के
उनकी क्षमता, उनकी एनर्जी को समाज हित के अंदर काम में लिया जाए। और सबसे बड़ा धन हमारा आप लोग हैं जो आप यहाँ विराज। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।